तो आखिर तुमने उससे फिर कहलवा ही लिया। हाँ यार, क्या करती फिर, झूठ बोलती। वैसे ही एक झूठ की वजह से इतना तमाशा हो चुका है। तो आप कहना चाह रहे हैं मामा और आपके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है? छोटे मोटे झगड़े हर घर में होते हैं। छोटे मोटे झगड़ों पे एक दूसरे को तलाक नहीं देते बाबा। You have no right to interfere in my personal business. बेटा, मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था कि मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब तुम अपने वालिदैन को अपने साथ लेकर आओगे तब। पैराडाइज पैराडाइज। चांद जब दूर उफक में डूबा, तेरे लहजे की थकन याद आई। अरे जिसकी याद आई उसी की कॉल आई। हेलो। तुम तो बिल्कुल भूल ही गए हो यार। अरे तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो मुझे गुलाम अली की गजलों की तरह याद हो। ओह रियली? गाने के साथ साथ बातें भी बनाना शुरू हो गए हो? अरे मैं तो ऑमलेट भी बड़ा अच्छा बना लेता हूँ। ये अचानक से इतना अच्छा मूड कैसे हो गया? कुछ दिनों से तो खड़ूस बने घूम रहे थे। अरे कुछ दिनों पहले तक तो मैं ड्राइवर था, लेकिन अब तुम नवाब औरंगजेब अली खान से बात कर रही हो। अच्छा, तुम्हें कोई कॉल आई? नहीं, मुझे तो कोई कॉल नहीं आई। और तुमने अपनी मेल चेक की? ईमेल तो चेक नहीं की, लेकिन मुझे कौन मेल करेगा? अरे बेवकूफ, अपनी मेल तो चेक करते। तुम्हें जरूर कोई मेल आई होगी। मेरी डेव से बात हुई है। हाँ, तुमने बताया था। अच्छा, एक और बात करनी थी। क्या? मैंने मॉम से बात की थी हम दोनों के बारे में। अरे वो तो फिया के लिए नहीं मान रही, तो हम दोनों के लिए कैसे मानेंगी? तुम उसको छोड़ो। आई थिंक शी रियली लाइक्स यू। एंड व्हाट अबाउट डैड? डैड को तो मैं मना ही लूंगी, उनका प्रॉब्लम नहीं है। अरे वाह, क्यों ना इस बात पे कोल्ड कॉफी हो जाए? कॉफी तो बनती है। चलें कल शाम को? डन, मैं कल तुम्हें होटल से पिक कर लूंगा। डन। चलो मैं आई थिंक अभी फोन रखती हूँ, फिर कल मिलते हैं। बाय, तुम भी अपना ख्याल रखना। तो आखिर तुमने उससे फिर कहलवा ही लिया। हाँ यार, क्या करती फिर, झूठ बोलती। वैसे ही एक झूठ की वजह से इतना तमाशा हो चुका है। फिया, आई एम हैप्पी फॉर यू। पता है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन असल बात ये होती है कि गलती करने वाले को एहसास हो। और उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, एक छोटी सी गलतफहमी थी। वो भी ना होती अगर उस दिन वो लीना है ना, वो अपना मुंह ना खोलती। अच्छा ना, लीवर, उसके अपने मसले थे बहुत। हैं? लीवर? लीवर? उसकी फजूल बातों की वजह से दो खानदानों को कितनी अजियत उठानी पड़ी है, बल्कि अभी तक गुजर रहे हैं उस अजियत से। मेरे सामने आए ना, मैं उसका मुंह तोड़ दूं। छोड़ दो उसे प्लीज, खुदा का वास्ता है। ये मुझे बताओ कि अकबर भाई आजकल बड़ा चहक रहे हैं, क्या जादू किया है तुमने उन पर? मैंने क्या जादू करना है भाई? नवाब खानदान के पहले राइटर हैं, थोड़ा सा एटीट्यूड तो बनता है। अच्छा, मेरे भाई हैं वो, कुछ भी बन जाएंगे ना, उनमें कभी भी एटीट्यूड नहीं आएगा। बहुत सादा हैं। जितना आप समझ रही हैं ना, उतने सादे हैं नहीं। अच्छा, अगर सादा नहीं होते तो तुम जैसी पटाखा के चक्कर में कैसे आते? अच्छा, अब मैं पटाखा हो गई? हाँ तो हो पटाखा। सही है बेटा, अभी मैं कुछ बोलूंगी ना, फिर तुम्हें बुरा लगेगा। अच्छा प्लीज उससे बिल तो मंगवा लो यार। भाई सच्ची बात बताएं, बड़े दिनों बाद अपने खानदान को खुश देखकर बहुत ही दिल बाग बाग हो रहा है। वैसे दादी, अगर हिसाब लगाया जाए तो दिनों बाद नहीं, सालों बाद। सही कह रही। अरे वो हमारी बहू मुमताज कहाँ है दूसरी? अम्मा वो सबके लिए चाय बना रही है। चलो आते ही काम पे लगा दिया। वैसे सच बताएं, हम तो मुमताज के आने से नाउम्मीद से हो गए थे। लगता था ताजमहल बनेगा तो मुमताज आएगी। और वैसे भी नाराजगी तुम्हारे कद की तरह लंबी थोड़ी होनी चाहिए कोई। अम्मा ये बताएं, आप नाराज नहीं होती थी अब्बा जान से? हाँ क्यों नहीं होते थे, नाराजगी को ऐसी थोड़ी होती, भाई नाराज हुआ और मान गया, बस खत्म बात। अच्छा ये बताए, मनाता कौन था? अरे बस कर दे, अब सब कुछ पूछ के दम लेंगे क्या? आइए जी। है ये क्यों बड़े खुश नाचते नजर आ आ रहे रहे हैं, क्या चक्कर है?
बात ही ऐसी है। क्या हुआ? मेरा एक इंटरनेशनल म्यूजिक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। अरे वाह, मुबारक हो बेटा। Really? यस, अब मेरे गाने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में सुनेंगे लोग। क्या बात है भाई, हैं? जबरदस्त जबरदस्त। अपनी अम्मा को सुनाइए खबर। अभी उन्हीं को बता के आ रहा हूँ। कमाल हो गया। ये होते हैं किस्मत के धनी लोग। जिसका वीजा लगा वो तो जा नहीं सकी कि किस्मत देखो ये चला अमेरिका। वाह वाह वाह। अम्मा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, एक दिन हम सब लंदन जाएंगे। वैसे असल तारीफ के हकदार तो जहांगीर भाई हैं। वो कैसे? अब्बा ने इनके शौक को पूरा नहीं करने दिया, क्योंकि वो समझते थे कि भाई कुकिंग, खाना पकाना जो है वो हमारे ख़ानदान के शाया निशान काम नहीं है। लेकिन जहांगीर भाई की सोच अपने बच्चों के बारे में मुख्तलिफ रही। उन्होंने उनको अपने शौक पूरे करने दिए ताकि ये खुश रहें। वेल डन। भैया सच बताएं, ये गाने बजाने के गुण तो ना मुमताज में से आए। ज़ेब बिल्कुल सही कह रही हैं। शौक तो मुमताज से आए हैं, लेकिन उसमें मेरे ज़ेब की मेहनत भी शामिल है। हाँ ये तो है भैया, ये बात तो बिल्कुल है। सुनिए सुनिए सुनिए, है जी। मेरे पास आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। अरे हमें ऑलरेडी पता है, ज़ेब का एक इंटरनेशनल म्यूजिक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। वाह क्या बात है, ये तो फिर दो गुड न्यूज हो गई। वाह, दूसरी खुशखबरी क्या है? अकबर भाई की बुक बेस्ट सेलर होने वाली है। क्या बात। मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले हफ्ते सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है अकबर भाई की। क्या बात। और आप लोग बहुत जल्द अकबर भाई को किसी मॉर्निंग शो में भी देखेंगे। कमाल हो गया भैया है, यानी कि दोनों खोटे सिक्के एक साथ ही चल पड़े। इसको कहते हैं किस्मत के धनी। अल्लाह जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता। एक दर बंद 100 दर खुले। Congratulations bro. See you in state. अब जी बिल्कुल इंशाल्लाह। भाई आई थिंक दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। Yes. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तुम्हारी किताब का नाम क्या है? हिमाकतें और मजीद हिमाकतें हैं। भाई आज तो तुम्हारे बेटे ने कमाल ही कर दिया। मेरा नहीं, हमारा बेटा। हाँ हमारा बेटा। मुझे पता था ये तो कि वो गाता अच्छा है, पर इतना अच्छा गाता है इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तुमने एक और चीज नोट की है? क्या? जब से तुम वापस आई हो ना, दोनों बच्चों के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी और सुकून नजर आ रहा है मुझे। देख रही हूँ। फिर तुमने क्या फैसला लिया? मैं तो कभी तुमसे अलग नहीं होना चाहती थी। फिर तुम पहले क्यों नहीं आई? तुमने बुलाया ही नहीं। मैं ना हमेशा इस डर में रहता था कि कहीं तुम इनकार ना कर। जहांगीर, तुम्हारे इसी डर से तो मुझे मसला था। अब्बा जी के खौफ ने तुम्हारी फैसला करने की सलाहियत ही खत्म कर दी थी। मैं जानता हूं, पर अब मैंने अपने हर खौफ पे काबू पा लिया। अब तुम आई हो ना, तो जाना मत। देर हो गई है शायद। देखो रात कितनी गहरी हो गई। नवाब अकबर,
ये हमारे नाम है। ये किताब मेरे अब्बा के नाम, जिनके रोशन ख्यालात ने मेरे जहन में मेरे इल्म को रोशन रखा, जिनकी सोचों को मैंने तहरीर में पिरोने की कोशिश की। अब्बा ने मुझे ख़ास तौर पर कुछ सिखाया नहीं, लेकिन जिस तरह अब्बा ने ज़िंदगी गुजारी उसी में मेरे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ था। अब्बा ने ज़िंदगी का मफ़हूम मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इस तरह सोचते होगे। तो बेटा तुमने सर फख्र से बुलंद कर दिया। मैं तो हमेशा ही समझता था कि तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन तुम रफ्ता रफ्ता अपनी मंजिल की तरफ गामजन थे और तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कौन क्या सोचता है, क्या समझता है। कमाल कर दिया। कभी कभी गले लगा लिया करें, अच्छा लगता है। बस कर पगले, अब कितना रुलाएगा। पैराडाइज पूरी बढ़िया है। हाँ तंदा ही आपको। वाह भाई, आगे देखिए, आगे देखिए। बाबा बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आखिर उन्होंने जो कुछ किया उसमें सारी गलती हमारी थी। मगर झूठ तो उन्होंने बोला है। पापा उन्होंने झूठ किसी का नुकसान करने के लिए तो नहीं बोला ना। भाई जो भी है, मैं इतना जानता हूं कि उन्होंने हमें धोखा दिया। धोखा 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 तो आपने भी मुझे दी है, बल्कि अब तक देते आ रहे हैं। मैंने क्या धोखा दिया तुम्हें? अच्छा, आप और मम के बीच क्या हो रहा है? चले छोड़े, जो भी हो रहा है आपने हमसे छुपाया ना। तुम कहना क्या चाहते हो? पापा प्लीज, मैं बड़ा हो चुका हूं, बच्चा नहीं हूं। आप मुझे क्यों ऐसे ट्रीट करते जैसे मैं कोई 7-8 साल का बच्चा हूं अभी तक? तुम्हारी हरकतें तो बिल्कुल चाइल्डिश हैं। बाबा मेरे सवाल का जवाब दे। मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई ऐसी चीज नहीं की जिसमें मुझे शर्मिंदगी हो। आप और मम इतने सालों से जो प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे सब कुछ ठीक है, उसका क्या? प्रिटेंड करने से तुम्हारी क्या मुराद है? अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं मम और आपके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है? छोटे मोटे झगड़े हर घर में होते हैं। छोटे मोटे झगड़ों पे एक दूसरे को तलाक नहीं देते बाबा। You have no right to interfere in my personal business. फाइन, फिर आपको भी कोई हक नहीं मिलता कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करें। आज के बाद से मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। तैमूर बेटा मेरी बात सुनो। तैमूर, तैमूर। अरे जमशेद, आर यू ओके? क्या जमशेद आप बैठ जाएं, क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे, सिट 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 प्लीज। भाई प्लीज काम डाउन। क्या हो गया है आप दोनों को? ऐसा रवैया रखेंगे तो सब कुछ खोज बैठेंगे आप। प्लीज जस्ट काम डाउन, टेक इट इजी। ये पानी पिए, चले जमशेद पानी पिए, पानी पिए, कम ऑन।
क्या करते हैं? जवान इकलौता बेटा है, उसके साथ जो किया ठीक किया आपने। आप जो मेरे साथ करते हैं ठीक करते हैं क्या? अगर हम लोग नहीं होंगे तो कौन होगा आपके साथ? और अगर और कोई है तो ठीक है ना, फिर ये जो कर रहे हैं करते रहे आप, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना आपको। सोचें जरा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारे और बच्चों के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मैंने हमेशा तुम पर और बच्चों पर अपने फैसले मुसल्लत किए, ये सोचे बगैर कि उसका असर तुम लोगों पे क्या होगा। उसके बावजूद तुमने मेरे हर फैसले पर मेरा साथ दिया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं डॉक्टर बुलाऊं? नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम तैमूर को और नूर को बुलाओ। अच्छा, रिलैक्स, मैं बुलाती हूँ। हाँ, जस्ट टेक इट इजी। क्या हुआ? खैरियत तो है? मुंह क्यों लटकाया हुआ है? ऑल ओके? डैड, मुझे कुछ आपसे बात करनी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस तरह करूं। मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें इतनी आज़ादी ज़रूर दी है कि तुम मुझसे बिला झिझक कोई भी बात कर सकते हो। डैड, मेरी वजह से कभी आपको शर्मिंदा होना पड़ा है? नहीं बेटा, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम? कभी ज़िंदगी में मैंने कोई ऐसी चीज़ की ख्वाहिश की हो जिसकी वजह से आपको कोई गलत काम करना पड़ा हो? क्या हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी है? तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ है। तुम फुरखान दुरानी के बेटे हो। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए बेटे? नहीं डैड, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आपने ऐसा क्यों किया जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा? तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ा? मैंने ऐसा क्या काम कर दिया? डैड, मैंने जिंदगी में एक ही लड़की से प्यार किया है और आज आपकी वजह से वो मुझे छोड़कर जा रही है। मेरी वजह से? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो उसको जानता भी नहीं। डैड, जो आप 1.5 अरब की प्रॉपर्टी 35 करोड़ रुपए में जिस शख्स से खरीद रहे हैं ना, वो और कोई नहीं, मदीहा के वालिद हैं। आप कैसे किसी की मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं? मदीहा के कहने पे तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन जब मैंने शहबाज से कंफर्म किया तो मुझे अफसोस के साथ बहुत दुख भी हुआ। बाबा बेटा वो डैड, मुझे आपकी प्रॉपर्टी से कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बेटा, मेरी बात सुनो। मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा, जैसे तुम चाहोगे बिल्कुल वैसी होगा। ठहरो, वहीं रुक जाओ। भाई मुबारक हो, मेरा भाई स्टेट्स जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। त्राह ही निकाल दिया था आपने मेरा तो, लेकिन थैंक यू अकबर भाई। लेकिन आपको पता है, नूर के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। चेहरे का नूर? मेरी नूर। मेरा नूर। दफा दूर, मैं मेरी नूर की बात कर रहा हूँ। नहीं, टैलेंट तो तुम में है, वरना उसके बगैर नूर भी कुछ ना कर पाता। पाती, तुसी मेरी नूर नू सैयद नूर ना बनाओ। और वैसे वो कहते हैं ना अकबर भाई कि हीरा कितना ही कीमती क्यों ना हो, जब तक उस पर जौहरी की नजर नहीं पड़ती तब तक उसकी कदर और कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अरे वाह, मुझे तो लग रहा है कि अगली किताब तुम लिखोगे। नहीं, मेरा दिमाग अभी सेट है। फिर नहीं लिख पाओगे। और छुपे रुस्तम तो आप भी निकले, है ना? छुप के किताब ही लिख दी, बस देख लो। और वो भी इतनी आला। अरे बस, अरे क्या बात है। वाह, हम चाचू भी आपसे बहुत खुश हैं और यकीनन हैनी भाभी भी बहुत खुश होंगी। अरे बस, वो तो खुश है। हाँ है, रहेंगी। तुम मुझको छोड़ो, ये बताओ नूर वाला क्या मामला है, कहाँ तक पहुँचा, क्या बात बनी? चल रहा है धीरे धीरे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। लेकिन अभी हमारा फिया वाला मैटर बीच में फंसा हुआ है। और क्या लगता है आपको, क्या तैमूर अपने वालिदैन को मनाने में कामयाब हो पाएगा? तो उसके लिए तो हमें अगली एपिसोड देखनी पड़ेगी, वरना बंदे में दम तो है बस। लेकिन की दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। देखते रहिए अकबर और ज़ेब के साथ कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे। दम आवे ना आवे।
दम आवे ना आवे, दम आवे ना आवे, दम आवे ना आवे। हाँ हाँ बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू। क्या कह रहे हैं, राजी है? हाँ, वो जैसे आपसे बात हुई थी। चलो, ये मसला तो हल हो ही गया। क्या हुआ, सब खैरियत है? किसका फोन था? जी खैरियत है अम्मा, मुबारक हो, लॉट का हो गया। अरे माशाल्लाह, पेमेंट हो जाएगी। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी खबर। आंटी, आपको अपने बच्चों की याद नहीं आई? ऐसी कौन सी माँ है दुनिया में बेटा जिसे अपने बच्चे ना याद आते हो? फिर आप वापस क्यों नहीं आए? बहुत सी रुकावटें थी यार। शादी से पहले जो मसाइल होते हैं ना, शादी के बाद और बढ़ जाते हैं। तुम भी वक्त के साथ साथ समझ जाओगी। आप ठीक कह रही हैं। तैमूर आया था, मेरी बात हुई थी उससे। बेटा देखो, तैमूर आया है। अरे मेहरुनिसा, वो जो प्लॉट की डील थी ना, वो फाइनल हो गई, डन हो गया। मुबारक हो। मुबारक हो बेटा। चाहो ताकि मिल लो उससे, चाहो भी। बेटा, मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था कि मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब तुम अपने वालिदैन को अपने साथ लेकर आओगे तब। साहब, जो गलती हमसे हुई है उसको माफ करने के लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि इतना बड़ा दिल सिर्फ नवाब हुमायूं अली खान का ही हो सकता। मेरी और मेरी फैमिली की वजह से जो आपकी और आपकी फैमिली को जिस परेशानी और अजियत का सामना करना पड़ा, उसका तो हम अजाला शायद सारी उम्र ना अदा कर सके। लेकिन मैं आपसे और आपकी पूरी फैमिली से हाथ जोड़कर माफी का तलबगार हूं। शेद, उन्होंने बोल दिया, यही काफी है, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। और कुछ गलती हमारी भी तो है, पर मेरी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं अपने अदाकारी के जुनून में इस कदर खो गया कि मैंने आप लोगों के साथ इतनी ज्यादती कर डाली और अपने घर वालों के साथ भी। मुझे भी माफ कर दें। लेकिन मामला बच्चों के मुस्तकबिल का है, तो अब होगा वही जो फैसला फिया करेगी। फिया बेटी से मैं खुद पूछ लेता हूं, मैं खुद माफी मांगूंगा उससे।
अंकल, फिया से पूछने की जरूरत नहीं है, उसकी तरफ से हाँ है। अच्छी मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी एक और गुजारिश है, मगर दूसरे नवाब साहब से। अरे भाई, इसके लिए तो हमें आपसे दरख्वास्त करनी चाहिए। अगर आपको कबूल हो तो हम आपकी बेटी नूर से अपना घर मुनव्वर कर लें। अरे खुशनसीबी तो हमारी होगी ना। अरे भाई, डबल मुबारक हो, दोहरी मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको भी। देखूं मैं राहें, देखूं मैं यारा, शाम सुबह खोलूं जो बाहें। अरे मुमताज, यहाँ बैठी हो तुम, अंदर नहीं आओगी? पिया के ससुराल वालों से मिलो। मैं वहां आके क्या करूंगी? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इस घर का हिस्सा हो। बस कुछ दिनों के लिए। वो असल में जहांगीर, मेरी शाम की फ्लाइट हो गई है। क्या? शाम की फ्लाइट? इसका मतलब है कि तुमने फैसला कर लिया है? मैंने तो सिर्फ तुमसे शादी का फैसला किया था, बाकी तो सारे फैसले तुम्हारे। राज, अगर उस वक्त मैंने बेवकूफी की थी तो अब क्या तुम करोगी? बदला लोगी क्या तुम देख रही हो ना कि तुम्हारा आना इस घर में कितना मुबारक हुआ है। पिया की टूटी हुई शादी जुड़ गई, हर तरफ खुशी की लहर फैली हुई है, बच्चों के चेहरे दमक रहे हैं खुशी से। और तुम? मैं पागल हो रहा हूं खुशी से। मतलब ये सब तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या मुमताज? क्या बात कर रही हो तुम? बात सुनो प्लीज, अपनी टिकट अभी कैंसिल कराओ, ये मेरा हुक्म है। हुक्म? आई एम सॉरी, मेरा मतलब है रिक्वेस्ट है। मैं अपना हक जता रहा था। प्लीज। मोहब्बत के हक जतान से तुसी देर नहीं करती। मैं जानता हूं मैं देर से आया, लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, रुक जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। और फिर सॉरी कहने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। तुम रुक रही हो ना? हाँ, क्या तुम भेड़िया में भी तुम वक्त नहीं रह सकती। भाई ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है बहुत स्ट्रेसफुल गुजरा, तो मैंने और सबा ने सोचा कि हम नवाब फैमिली को एक छोटा सा एक तोहफा दें, अगर आपकी इजाजत हो तो। तोहफा? कैसा तोहफा? हम दोनों का ख्याल है कि दोनों बच्चों की शादियां लंदन में हुई। लंदन? जी,
लंदन में। शादी की शादी हो जाएगी, आप लोगों की एक वेकेशन भी हो जाएगी, और फिर हमें मौका मिलेगा नवाब फैमिली को होस्ट करने का। इस पूरे ट्रिप और शादी की जिम्मेदारी हम उठाना चाहेंगे। भाई हम क्या कह सकते हैं, इसका फैसला तो हमारी अम्मा करेंगी, यही है पैराडाइज की क्वीन मदर। अरे हुमायूं, फैसला कैसा? चेक करो जल्दी से, हमारा पासपोर्ट तो एक्सपायर नहीं हो गया। और मेरुनिसा का भी बना हुआ है कि नहीं? अब हम क्या कह सकते हैं? तो फिर डन है नवाब साहब, तैयारियां शुरू करें। डन है जी। अरे डन डना डन डन। तुम्हारी अगली किताब का नाम क्या है? एनी इन पैराडाइज। दिन तक त्योहारा में कितना बेचारा मैं, दिन तक त्योहारा में कितना बेचारा मैं, दिल की दहलीज। ये क्या है? मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा अपने फादर इन लॉ के लिए। दिल की दहलीज पे नाम तेरा लिख के, ओ आलू मटर ये आलू मटर पकाए हुए ने। Thank you very much. बड़े फैमिली ना पाए हुए ने, तेरे पीछे चने मैया। ये लीजिए मुमताज बेगम, आपका फेवरेट खाना। जरा वाह, खाना तो पहले जैसे ही बनाते हो। क्या मतलब है? क्या मैंने बिल्कुल इम्प्रूव नहीं किया? परफेक्शन को इम्प्रूव करना मुश्किल ही होता है। क्या बात कही है आपने। भाई इसी खुशी में आपकी तारीफ में 2 अदद पंखड़ियां आपकी नजर करना चाहते हैं हम। इजाजत? तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। उतला सुर तानू आज भी पढ़ना नहीं आया। अब आप आ गई हैं ना, मैं खाने बनाऊंगा, उतले सुर तुसी ला लेना। भाई साहब वो पसंद आएगा बहुत। हीर कोई ना राजा। Wait a minute, I'm getting a call. Hello. Hey. Hi. कहाँ हो ज़ेब? मैं अभी स्टूडियो में ही हूँ। अभी तक रिकॉर्डिंग पे ही हो? हाँ यार, रिकॉर्डिंग जरा लंबी हो गई। तुम कहाँ हो? मैं टाइम स्क्वायर पे हूँ, तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। अरे तो तुम एक काम करो ना, तुम स्टूडियो आ जाओ। ओके, मैं आ सकती हूँ स्टूडियो। तुम्हें कुछ खाना है, कुछ पीना है? डू यू वांट मी टू ग्रैब समथिंग, टी और कॉफी? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए हो। तुम जल्दी आ जाओ। ओके, मैं जल्दी से आती हूँ क्योंकि आई थिंक स्नोफॉल ज्यादा होने लगी है। बर्फ तो अभी भी पड़ रही है लेकिन आई थिंक इट्स गोना गेट हैवी, सो आई विल सी यू सून। ओके, अरे ध्यान से ठंड ना लग जाए, आ जाओ। बाय। मैं राहें देखूं मैं यारा
शाम सुबह खोलूं जो बाहें संग तेरे उड़ने लगा। मेरे सारे मौसम अच्छे हैं तेरे ही होने से, तू जो है मिला तो रब का नजारा मिला। भैया कहाँ पर हो तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा था। मैं बिजी थी। बिजी थी? कहाँ पर? फ्लाइट में थी। फ्लाइट में? कौन सी फ्लाइट में? लंदन की फ्लाइट। What? हाँ, सरप्राइज, मैं लंदन आ गई हूँ। अच्छा तुम लंदन में कहाँ हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे लोकेशन भेज दो, मैं आ जाऊंगी। पर हो कहाँ पर ये तो बताओ। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट ले रही हूँ, तो वो बस ले लो एंड देन आई विल कम। जस्ट सेंड मी योर लोकेशन, ओके? ओके, बाय। ओके, बाय। किस्मत से मिलता है कोई जान से प्यारा, किस्मत से मिलती है ऐसी किस्मत। हम ना कहते थे इस घर में हम ही एक सिंगल। इधर उधर कहाँ भटकते हो, तुम मेरे थे तुम मेरे हो। इधर उधर कहाँ भटकते हो, तुम मेरे थे तुम मेरे हो। मैं तो रहूंगी बस तुम्हारी।